प्लेजेंट्स एंड वेलकम बैक। बच्चों, एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड टुडे वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 35, 36 एंड 37. So let's begin with B. So then we have question number 35A. A and B are partners sharing profit in the ratio of 2:1. C is admitted for 1/5th share of profit. He had paid 20,000 as capital and 8,000 out of his share of goodwill, rupees 15,000. New profit share ratio is 5:3:2. Give journal entry. तो बच्चों यहाँ पर हमें पास करनी है जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। तो उसके केस में सबसे पहले हम लोग करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट एंड वी हैव टू पार्टनर ए एंड बी एंड उनके बीच में ओल्ड रेशियो है 2:1. So old share will be 2/3 and 1/3. Right? And after C's admission, जो नई फर्म है उसका रेशियो है 5:3:2. So this is old ratio. तो old share होगा 5/10, 3/10 and 2/10. Right? So now we can calculate sacrifice ratio. एंड सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला होता है बच्चों ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज सेक्रीफाइस. तो ए के पास पहले था 2/3 माइनस 5/10. सो एलसीएम विल बी 30. सो एलसीएम विल बी 30. So 20 minus 15 and this is 5/30. Now B sacrifice. B के पास पहले था 1/3 minus 3/10. Right. So LCM will be 30 and 10 minus 9 and it is 1/30. तो बच्चों हमारे पास A और B दोनों का ही sacrifice है. So we can calculate sacrifice ratio. तो A और D का sacrifice ratio होगा 5/30:1/30. It means 5:1. Right? So now let's see the part होगी आपके वर्किंग का. इसके बाद क्वेश्चन में है C 20,000 एज ए कैपिटल लेके आ रहा है एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रुपीज 15,000. राइट? तो बच्चों यहां पर सीज कैपिटल इज 20,000. सी की गुडविल है इट इज 15,000 और जिसमें से वो कैश लेकर आता है 8,000. राइट? So 7,000 is unpaid for goodwill, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल. राइट? सो इस सेक्शन के लिए हम लोग करेंगे जनरल एंट्री पास. सो जनरल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू C's capital account and to premium for goodwill. Right? So is it कैपिटल थी सी की 20,000 जो कैश लेकर आया था और साथ में कैश लेकर आया था गुडविल का 8,000. तो जितनी भी गुडविल कैश में आई है उसको हम लोग लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से. सो 8,000 विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल. तो टोटल कैश होगा 28,000. Right? And narration will be being C brings his capital and part of goodwill. Right? तो फर्स्ट एंट्री तो इसके लिए होगी. सेकेंड एंट्री में हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करते हैं. सो प्रीमियम फॉर गुडविल debited and it will be with rupees 8,000.
बट गुडविल है 50,000 जिसमें से 7,000 है अनपेड। तो जो 7,000 अनपेड है इसके लिए हम लोग डेबिट करेंगे सी के करंट अकाउंट को, राइट। तो ये एंट्री होगी सीज करंट अकाउंट डेबिटेड विद ₹7,000। तो टोटल गुडविल 15,000 हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। सो टोटल गुडविल है 15,000 इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 5:1। सो एक लिए होगा 5/6। सो इट विल बी 2,500। So this comes 12,500 and to B's capital account, और इसमें होगा 50,000 into 1/6 and this was 2,500, right? And now students, narration will be being capital account adjusted for goodwill, right? So this is the solution for question number 35A, right? Now students, we have question number 35B. A and B are partners sharing profit in the ratio of 4:3. They admitted C as a partner for 3/10 share, which he took 2/10 from A and 1/10 from B. C brings 5,000 as premium in cash out of 9,000 of goodwill, and goodwill already appeared in books is 7,000. So students, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में एक एग्जिस्टिंग गुडविल है और एक नई गुडविल है सी के लिए। सो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और यहां पर हमारे पास है पार्टनर 2 ए एंड बी और इनका ओल्ड रेशियो है 4:3। नाउ यहां पर गिवन है सी एक्वायर फ्रॉम ए 2/10। तो बच्चे इसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइस, राइट। तो ये ए का सेक्रीफाइस है, राइट। नाउ सी एक्वायर फ्रॉम बी 1/10, दैट इट इज बी सेक्रीफाइस, राइट। तो सेक्रीफाइस रेशियो will be 2:1 between A and B, right? तो बच्चों हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो भी है, वी हैव ओल्ड रेशियो, और सी की गुडविल गिवन है क्वेश्चन में, इट इज 9,000, राइट। कैश फॉर गुडविल एंड ही ब्रिंग्स 5,000 एज कैश, तो 4,000 होगा अनपेड गुडविल, राइट। बच्चों सबसे पहले हम लोग पास करेंगे जर्नल एंट्री फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल, और एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है इन ओल्ड रेशियो, और एग्जिस्टिंग गुडविल भी है रुपीज 7,000। तो इसके लिए एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, एंड इट इज 7,000। तो 7,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इज 4:3, यानी कि 4/7, एंड 7,000 into 3/7 फॉर बी। सो दिस कम्स 4,000 and 3,000। नरेशन होगा बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, राइट। तो बच्चों ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं है सी की, बट सी लेकर आता है गुडविल के लिए कैश 5,000। सो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड इट इज 5,000, राइट। नरेशन विल बी बीइंग siblings part of his goodwill, right?
नाउ गुडविल को हम लोग पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सो एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यानी कि जो गुडविल वो कैश में लेकर आया है वो तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से होगा, और जितना वो कैश लेकर नहीं आया गुडविल का वो होगा उसके करंट अकाउंट के नाम से. सो सीज करंट अकाउंट डेबिट 4,000 टू A's capital account and to B's capital account and total goodwill is 9,000. और बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया होता है, क्वेश्चन में गिवन है कैसे 2:1. So 2/3 and 9,000 into 1/3. This comes 6,000. This comes 3,000. Right? Narration being capital account adjusted for goodwill. Right? So this is the solution for question number 35. Since we have question number 36a, P and Q are partners sharing profit and loss equally. They admitted R for 1/3 share by paying 6,000 out of his share of goodwill of 10,000. Goodwill already appears at rupees 16,000. Give journal entry to record about transaction. तो बच्चों इसमें भी हमें पास करनी है गुडविल की एंट्री, और गुडविल हमारे पास एक एग्जिस्टिंग गुडविल है और एक नया पार्टनर है और उसकी गुडविल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सो पार्टनर में पी एंड क्यू और इनके बीच में ओल्ड रेशियो गिवन है, एंड ओल्ड रेशियो इज इक्वली, यानी कि 1:1. राइट? सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन में केवल आर का शेयर गिवन है एंड इट इज 1/3. सैक्रिफाइस इज नॉट गिवन. तो जो ओल्ड रेशियो है इस केस में वही होता है आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो. राइट? एंड इट विल बी P/Q is equal to 1:1. राइट? सो अब हम पास करते हैं इसकी जर्नल एंट्री. तो जनरल एंट्री सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल के 16,000. सो एंट्री विल बी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल. राइट? और एग्जिस्टिंग गुडविल के अमाउंट वी हैव गिवन 16,000. तो 16,000 पे इक्वली डिवाइड करेंगे. सो 16,000 इंटू इक्वली डिवाइड करने का मतलब होता है 8,000 एंड 8,000. राइट? बट रिमेंबर स्टूडेंट्स ये ओल्ड रेशियो में ही होगा. सो नरेशन विल बी बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो. राइट? नाउ वी हैव गिवन आर की गुडविल फर्म में है 10,000 और वो लेकर आता है केवल 6,000. राइट? तो ये 6,000 होगा प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से एंड 4,000 होगा आर्स करंट अकाउंट के नाम से. राइट? सो फर्स्ट एंट्री होगी कैश के लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और इसके अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में 6,000. Right? Being R brings his part of goodwill. Right? So this is the second entry. Now premium for goodwill, account debit, and it is 6,000. और जितनी गुडविल कैश में लेकर नहीं आया होगा उसके लिए हम लोग करेंगे करंट अकाउंट से एंट्रीज 4,000. सो टोटल गुडविल हो गई 10,000 एंड विल बी क्रेडिटेड टू पीस कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट. सो टोटल अमाउंट होगा 10,000. बच्चों सैक्रिफाइस रेशियो भी 1:1 है. सो 5,000 पी के लिए और 5,000 ही क्यू के लिए, being capital account adjusted for goodwill. Right?
So students, this is the solution for question number 36a, right? Now we have question number 36d. X and Y are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1. Z admitted as a partner and new ratio is 2:1:1. The goodwill of firm is valued at 60,000. Z agreed to bring 8,000 toward his goodwill only, and goodwill appeared in the books 6,000. So his question is similar to previous one. So this is the question for DIY and do it yourself. इसमें कुछ hints हैं और यहां पर है existing goodwill that is 6,000 और ये राइट ऑफ होगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, राइट? ये तो फर्स्ट. सेकंड है Z शेयर और Z का शेयर फर्म में है 1/4. सो Z's गुडविल, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास फर्म की गुडविल गिवन है 60,000, तो 60,000 इंटू 1/4 इट इज 15,000, राइट? और बच्चों थर्ड हिंट है कि इस 15,000 में से वो कैश लेकर आता है ओनली 8,000. सो कैश फॉर गुडविल इट इज 8,000. तो अनपेड गुडविल एंड दिस विल बी रुपीज 7,000, राइट? सो फर्दर हम लोग इसी पास करेंगे जर्नल एंट्री और उससे पहले कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस इम्यूलेशन, राइट? सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 36b, राइट?